लखनऊ से बड़ी खबर, बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक। तो विधानसभा में ये बैठक हुई है, विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में रहे मौजूद। कल से शुरू हो रहा है विधानमंडल का बजट सत्र और इस बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक जिसमें तमाम रणनीति को लेकर विपक्ष की तरफ से रणनीति तय की गई, तो दूसरी तरफ कई मुद्दों को लेकर विचार विमर्श हुआ है। और ऐसे में विधानमंडल का बजट सत्र हंगामेदार रहने की आसार है, क्योंकि विपक्ष जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरते नजर आएगा, तो सरकार भी तमाम जवाबों को देने के साथ ही अगले साल विधानसभा चुनाव है, उसको देखते हुए कई घोषणाओं की जो बौछार है वो प्रदेशवासियों के लिए की जा सकती है। तो कल से विधानमंडल का बजट सत्र है और ऐसे में कई मायनों में सर्वदलीय बैठक काफी अहम मानी जा रही है और अब ये बैठक खत्म हो चुकी है और कई अहम फैसले भी यहाँ पर लिए गए हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में मौजूद रहे और इसके अलावा तमाम के जो नेता हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठक में मौजूद रहे। तो कल से विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। तो जिस तरह से अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। तो वहीं चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर, हर मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता नजर आ सकता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप खेर भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक को लेकर ताजा अपडेट लेना चाहेंगे कि वो जो बैठक चल रही थी वो अब खत्म हो गई और क्या कुछ बैठक में रहा? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जिस तरह से कह सकते हैं कि कल से जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर आज एक सर्वदलीय बैठक शुरू करी गई थी, जो विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में हुई थी। जिसमें देखिए अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और वहीं इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी और वहीं पर कांग्रेस विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा भी वहां पर मौजूद रही हैं। तो जिस तरीके से कल बजट सत्र शुरू होना है उसको लेकर तमाम तरह की यहाँ पर जो बातें हैं वो की गई, वहीं विपक्ष की तरफ से भी इस दौरान कई तरह के सवाल किए गए हैं। क्योंकि जिस तरह से देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कल विपक्ष जो है वो वर्तमान सरकार को तमाम मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर सकता है, जैसा कि इसके पहले भी हुआ था। तमाम मुद्दों को लेकर आज एक बैठक करी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पर जो मौजूद लोग थे उनको आश्वस्त किया है उनके तमाम मुद्दों के लिए। अब कल देखना होगा कि जब ये बजट सत्र शुरू होता है या फिर शुरू हो पाता है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष ने, अगर हम बात करते हैं पिछली बार भी उसने कहीं ना कहीं से एक हंगामा किया था, तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कल हंगामे के बीच में बजट सत्र की शुरुआत की जाएगी। जाहिर तौर पर ना सिर्फ हंगामेदार यहाँ पर रहेगा संदीप, लेकिन अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो ऐसे में ये भी प्रदेशवासियों को खासी उम्मीद है। केंद्र के बजट के बाद प्रदेशवासियों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कई घोषणाओं की बौछारें जो हैं वो सरकार की तरफ से भी हो सकती हैं इस कार्यवाही के दौरान। बिल्कुल आशिमा, आपको बता दें, देखिए जैसा कि इसके पहले भी बात हुई थी, जिस तरह से संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना से उन्होंने साफ तौर पर कहा था इस बार का जो बजट है वो आम जनता के लिए है। उसमें तमाम तरह के जो पहले के कार्यकाल के समय की जो योजनाएं छूटी हुई थी, वहीं पर अगर बात करी जाए छात्राओं के मुद्दे को लेकर, घरेलू महिलाओं के मुद्दे को लेकर, तो तमाम ऐसे बजट हैं जिनका कह सकते हैं लोगों को उम्मीद है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भरोसा भी दिलाया है कि इस बार का जो बजट है वो आम लोगों के लिए खास होगा। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि जो बजट आ रहा है उससे आम जनता का कितना फायदा होता है, जबकि आम जनता की जो निगाहें हैं वो इस बजट पर टिकी हुई हैं। शुक्रिया जुड़ने के लिए संदीप, जानकारी देने के लिए।